हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम नई प्रश्नावली 11 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नाम से ही पता लग रहा है त्रि यानी तीन, विमीय यानी विमाएं। तीन विमाओं में जो ज्यामिति का परिचय है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तीन विमाएं जैसे अपन एक कमरे को ले लें तो कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तीन विमाएं होती है, उसके लिए तीन विमाओं की जरूरत होती है। इसलिए हम आज अध्ययन करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का। इसके बारे में यूलर नाम के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने बताया था हमें। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है ज्यामिति, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो त्रिविमीय ज्यामिति में एक होता है एक्स एक्स, जो कि हम पहले से ही जानते हैं 10वीं कक्षा से ही। दूसरा होता है वाई एक्स, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी हमने 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में। उसमें दो अक्ष होते थे, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब अपने आया है तीसरा अक्ष, और जो कि 11वीं में भी आया था। तीसरा अक्ष हो गया जेड एक्स। यहाँ पे अगर हमने एक सदिश बनाया, एक रेखा बनाई, तो वो रेखा अंतरिक्ष में कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए ये रेखा एल है। इस रेखा ने जो एक्स एक्स है उसके साथ कोण बनाया हुआ है एल्फा, और जो वाई एक्स है उसके साथ इस रेखा ने कोण बनाया हुआ है बीटा, और जो जेड एक्स है उसके साथ कोण बनाया हुआ है गामा इस रेखा ने। तो यहाँ पे जो एल्फा, बीटा और गामा है ये क्या हो गए, जो सदिश है, जो रेखा है, उसके क्रमशः एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स अक्षों से बनाए हुए कोण है, जो हमने प्रश्नावली 10 में भी अध्ययन किया था एल्फा, बीटा और गामा के बारे में। तो यहाँ से जो इस रेखा के हम अगर ज्ञात करें, रेखा के दिक् कोसाइन, तो रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं हमने पहले भी अध्ययन किया है। कोस एल्फा, कोस बीटा तथा कोस गामा होते हैं रेखा के दिक् कोसाइन, अगर एल्फा, बीटा और गामा अक्षों द्वारा बनाए हुए कोण हो तो यहाँ से अपन कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये हो गए रेखा के दिक् कोसाइन। आगे देखें तो यहाँ दिक् कोसाइन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, एल, एम और एन से। एल होता है कोस एल्फा, एम होता है कोस बीटा और एन होता है कोस गामा। और रेखा के दिक् अनुपात को हम प्रदर्शित करते हैं a, b, c से। दिक् अनुपात स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, और दिक् कोसाइन एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात का अनुपात होता है वो क्या प्राप्त होता है, हमें समान प्राप्त होता है। तो एल, एम और एन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से दिक् अनुपातों की सहायता से। मान लीजिए रेखा के दिक् अनुपात है a, b, c। तो यहाँ से अगर पिछले प्रश्नावली में भी हमने परिमाण ज्ञात किया था, मान लीजिए वो रेखा थी, उसका सदिश है, उसके दिक् अनुपात है a, b, c। तो ये i कैप के अनुदिश, j कैप के अनुदिश और k कैप के अनुदिश ही घटक हुए। तो इसका परिमाण हमने ज्ञात किया था, क्या होता है a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। और परिमाण का भाग लगाने से हमें इस मात्रक सदिश, जो सदिश होता है उसकी दिशा में मात्रक सदिश प्राप्त हो रहा था, वही क्या कहलाते थे, दिक् कोसाइन। तो यहाँ भी यही होगा, एल का मान क्या आ जाएगा, स्मॉल a पहला दिक् अनुपात बटा में उसका परिमाण, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस माइनस लग जाएगा अंडर रूट का मान। m का मान हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n का मान हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और हमें पहले से ही पता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है, एक। पिछली बार भी कराया था मैंने आपके प्रश्नावली 10 में भी, और यहाँ भी अपन देख लेंगे। अब है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। अगर कोई रेखा है जो दो बिंदुओं को मिलाने से बन रही है, जैसे कि मान लो P और Q को मिलाने से बन रही है एक रेखा PQ,
ये रेखा है पी क्यू, ये है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तो जेड एक्स के साथ इस रेखा ने, ये रेखा है, इस जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाया हुआ है, गामा। जेड एक्स की दिशा में खींच दिया पी से लंब, तो उससे कितना कोण बनाया हुआ है, गामा। यहाँ से अगर क्यू से लंब डाला है, ऐसे समकोण त्रिभुज बनाया, तो ये कोण भी क्या निकल आएगा, गामा। क्यों? क्योंकि दो ऐसे समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ से अपन कोस गामा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोस गामा का मान क्या आ जाएगा इस समकोण त्रिभुज से, देखें तो कोस गामा यानी आधार बटा कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, क्यू एन। तो क्यू एन बटा कर्ण क्या है, पी क्यू। तो यहाँ से क्यू एन कितना है, क्यू बिंदु के जो स्थिति सदिश है और जो पी के स्थिति सदिश पे वाई का मान है वही आएगा क्यू एन का मान। यहाँ पे मान लीजिए पी के स्थिति सदिश थे x1, y1, z1 और q के स्थिति सदिश है x2, y2, z2। तो यहाँ पे z निर्देशांक देखें तो zx पे तो z निर्देशांक मिलेंगे, यहाँ पे है z2 और यहाँ पे है z1। तो qn क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1। तो qn क्या आ गया, z2 माइनस z1 बटा pq। और pq का मान क्या होगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 10वीं कक्षा में भी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z निर्देशांक और आ गया तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जैसे कि ये आगे देखिए कोस गामा आ गया z2 माइनस z1 बटा pq। इसी प्रकार कोस अल्फा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 बटा pq, और कोस बीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 बटा pq। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा यानी क्या आ गए अपने पास, रेखाखंड pq के दिक कोसाइन आ गए। क्या आ गए, x2 माइनस x1 बटा pq, y2 माइनस y1 बटा pq और z2 माइनस z1 बटा pq। जहाँ pq का मान क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो थे रेखाखंड PQ के दिक् कोसाइन। और दिक् अनुपात अगर निकालना चाहे तो इस रेखाखंड के दिक् अनुपात क्या कहलाते हैं, जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या कहलाते हैं, रेखा के दिक् अनुपात। और ये कहलाते हैं दिक् कोसाइन, जिसमें PQ से भाग लगा दिया वो तो कहलाएगा दिक् कोसाइन। और दिक् अनुपात होंगे जो सीधे घटा के वो आ रहे हैं उस बिंदुओं को, ये हो गए दिक् अनुपात। तो 11.1 में बस इन्हीं 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है अपने को, अल्फा बीटा गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कर देना है अगर दिक् कोसाइन पूछते हैं तो। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दे रखी है और दिक् अनुपात पूछे तो सीधा घटा देंगे, बिंदुओं का अंतर निकाल लेंगे। और दिक् कोसाइन पूछेंगे तो बट्टा में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का भी भाग लगा देंगे। बस यही करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाएं आपको, एग्जाम्पल 1 में दे रखा है, एक रेखा है जो x y z एक्स की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन क्या होते हैं, l, m और n होते हैं। जहाँ पे l क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री, m आ जाएगा कोस 60 डिग्री और n आ जाएगा कोस 30 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ से इनका मान प्राप्त हो जाएगा 0, 1/2 और अंडर रूट 3/2। ये हुआ उदाहरण 1। उदाहरण 2 देखें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 11.1 में। रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं 2 माइनस 1 और 2, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, जो दिक् अनुपात है उनमें ही भाग लगाना है, किसका, अंडर रूट जो दिक् अनुपातों की स्क्वायर है उनका जोड़ का। क्या था ना अभी, तो 2 की स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर से सब में क्या लगा दिया, भाग। तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, दिक् कोसाइन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया उदाहरण 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु मान लीजिए P है और ये बिंदु Q है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे, पहले PQ ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट करके, और फिर क्या निकाल लेंगे,
या पहले आप दिक् अनुपात ज्ञात करना चाहो तो दिक् अनुपात ज्ञात कर सकते हो। इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 4 और 3 माइनस माइनस 5 आ जाएंगे, और उनमें पी क्यू का भाग लगा दोगे इसी प्रकार, तो क्या आ जाएंगे दिक् कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 4, एक्स वाई और जेड एक्स होंगे, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। स्वयं जो एक्स एक्स है, स्वयं जो वाई एक्स है और खुद जो जेड एक्स है, उनकी दिक् कोसाइन अगर पूछें तो पहले सबसे पहले एक्स एक्स की बारी, एक्स एक्स के दिक् कोसाइन क्या होंगे। तो एक्स एक्स ने खुद स्वयं एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाया हुआ है बताइए, 0 डिग्री। तो सबसे पहला कोण है 0 डिग्री, अल्फा का मान तो 0 है, बीटा का मान क्या है, वाई एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, एक्स एक्स कितना कोण बनाता है 90 डिग्री, और जेड एक्स के साथ जैसे कमरे की लंबाई ले लें तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई उससे कितना डिग्री कोण बना रही होती है 90 डिग्री। तो एल बीटा और गामा के मान आ गए 90 90 और अल्फा का मान आ गया 0। तो यहाँ से दिक् कोसाइन क्या प्राप्त हो जाएंगे, कोस 0 कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री। तो कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0। तो ये किसके दिक् कोसाइन प्राप्त हुए हमें, एक्स एक्स के। इसी प्रकार वाई एक्स के क्या आ जाएंगे 0, 1, 0, क्योंकि वहां पे वाई एक्स के साथ कोण बनेगा 0 डिग्री, बाकी 90 डिग्री, तो 90 वाले तो 0 हो जाएंगे। और जो 0 डिग्री है कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो तीनों के प्राप्त हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। उदाहरण 5, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे 11.1 की। तो संरेख दिखाने के लिए दोनों पहले ए और बी को मिलाने वाली रेखा पे क्या ज्ञात कर लेंगे, दिक् अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बी के जो बिंदु है उनमें से ए वाले बिंदु घटा देंगे, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस माइनस 4 यानी 3 प्लस 4, तो क्या आ गया -1 -5 और 1 7। इसी प्रकार बी और सी को मिलाने वाली रेखा से क्या ज्ञात कर लेंगे, दिक् अनुपात ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ये आ गए 2 10 और -14। यहाँ पे अपन देखें ए बी और बी सी के दिक् अनुपात देख लीजिए आप, -1 को किससे गुणा करें, -2 से गुणा करें तो 2 प्राप्त हो रहा है, -5 को -2 से गुणा करें तो 10 प्राप्त हो रहा है, और 7 को -2 से गुणा करें तो 14 प्राप्त हो रहा है। यानी ये दोनों दिक् अनुपात क्या है, आपस में समानुपाती हैं, इन दोनों का अनुपात समान है, दिक् अनुपातों का अनुपात समान है। दिक् अनुपात अगर समानुपाती है तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे आपस में समांतर, ए बी यानी ए बी वाला ये सदिश बी से सी, ये दोनों आपस में क्या हो गए समांतर, और यहाँ पे बी तो उपविष्ट बिंदु ही है, बी से खत्म हो रहा है, बी सी सदिश बी सी जो रेखा है वो बी से शुरू हो रही है, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए आपस में संरेख हो गई, क्योंकि बी क्या है उपविष्ट है। नहीं तो समांतर का ही पता लगा था अगर समानुपाती है तो, लेकिन बी बिंदु उपविष्ट है तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए संरेख। अब करते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक रेखा एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, वाई एक्स के साथ बनाया हुआ कोण बीटा है 135 डिग्री, और जेड एक्स के साथ बनाया हुआ कोण गामा है 45 डिग्री। तो यहाँ से कोस अल्फा क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री का मान 1, कोस बीटा क्या आ जाएगा, कोस 135 आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हैं, या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री रख सकते हैं। और कोस गामा क्या आ जाएगा, कोस गामा आ जाएगा कोस 45 डिग्री, जिसका मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ से तो ये भी प्राप्त हो गया, ये हो गया, ये भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा कोस 90 प्लस 45 डिग्री, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं।
इसमें 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। यहाँ पे 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो कोण कहाँ पहुँच जाएगा, कौन सी चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा ये कोण 135 डिग्री वाला कोण। दूसरे चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ से नेगेटिव तो आ जाएगा, माइनस का कोस, कोस का क्या चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाता है, 90 डिग्री वाले चेंज पे चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो इसका मान आ गया माइनस का 1/√2। तो रेखा के दिक कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1 माइनस का √2 और 1/√2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी x एक्स, y एक्स और z एक्स के साथ समान कोण बनाती है। तो हम अल्फा, बीटा और गामा मानते हैं तीनों कोण। यहाँ पे क्या ले लेंगे, अल्फा, अल्फा और अल्फा ही ले लेंगे। अब हम एक तथ्य जानते हैं कि l² प्लस m² बराबर क्या आता है 1। यहाँ पे l का मान होता है कोस अल्फा, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ रेखा क्या दे रखी है, निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण दिए हुए हैं समान। तो यहाँ पे बीटा और गामा की जगह पे क्या लिख देंगे अल्फा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से कितने कोस स्क्वायर अल्फा हो गए, 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा बराबर आ गया 1/3। लेकिन हमें ज्ञात करना है कोस अल्फा दिक कोसाइन, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा बराबर अंडररूट हो जाएगा, अंडररूट होगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 का √3। तो ये आ गया कोस अल्फा का मान, और कोस बीटा और कोस गामा तो समान ही है, तो तीनों दिक कोसाइन क्या प्राप्त हो जाएंगे। अतः रेखा के दिक कोसाइन, अतः रेखा के दिक कोसाइन हो जाएंगे क्रमशः प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात दे रखे हैं तो दिक कोसाइन पूछे हैं। अभी उदाहरण देखा ही क्या है सर, दिक अनुपात है ए बी और सी के मान दे रखे हैं -18, 12, -4, और दिक कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन पढ़े थे हमने, ए बराबर क्या हो जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस c², यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c², और n का मान हो जाएगा प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो पहले √a² प्लस b² प्लस c² का मान ही याद कर लेते हैं। √a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या जाएगा, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। ये जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 6 14 हो गए, 3 4 7 और 1 8 हो गए, 3 और 1 4, 484 हो गए। 484 किसका अंडर होता है, 22 का, 22 का अंडर होता है, तो ये आ गया 22। अब दिक कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। एल का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए का मान क्या है -18/22, यानी ये क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस प्लस 2 से कट रहा है 9/11।
ये हो गया एल का मान। एम का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी क्या है 12/22, फिर से 2 से कट रहा है 6/11 और एन का मान प्राप्त हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे लेकिन माइनस लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस 4/22 यानी माइनस प्लस 2/11। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दर्शाइए कि बिंदु 3 बिंदु दे रखे हैं, सररेख सिद्ध करना है। अभी अभी एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, तीनों बिंदुओं को ए बी सी ले लीजिए, पी क्यू आर ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने पहले ले लिया पी, दूसरा बिंदु ले लिया क्यू और तीसरा बिंदु ले लिया आर। तो पहले रेखाखंड पी क्यू के क्या निकालने, दिक अनुपात, या आप दिक कोसाइन ज्ञात करो तो दोनों के दिक कोसाइन बराबर आने चाहिए। दिक अनुपात वाले तरीके से करना चाहो तो पहले दिक अनुपात ज्ञात कर लीजिए। रेखाखंड पी क्यू के दिक अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्यू के जो बिंदु है उनमें से पी के बिंदु के निर्देशांक माइनस कर देंगे। क्यू वाले -1 -2 कोमा -2 -3 कोमा 1 -4। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें -3 कोमा -5 कोमा -3। ये आ गए रेखा पी क्यू के दिक अनुपात। अब निकाल लेते हैं रेखाखंड क्यू आर के दिक अनुपात। क्या आ जाएंगे, क्यू आर के निकालेंगे तो आर के बिंदु निर्देशांक में से क्यू बिंदु के निर्देशांक माइनस कर देंगे। तो आर के निर्देशांक क्या है 5 -1 करेंगे तो प्लस का 1, 8 -2 करेंगे तो प्लस का 2, 7 -1 क्या प्राप्त हो गया 6, 10, 6। तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें -3 को, इन तीनों का अनुपात देख लेते हैं। चलो दिक अनुपात मान लीजिए इसके थे A1, B1 और C1 जो भी आए हैं, इसके A2, B2, C2 है। तो इनका अनुपात देखिए तो क्या आ रहा है -3/6। यहाँ पर क्या आ रहा है -3/6 बराबर -3 5/10 और बराबर -3/6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो सीधा ही दिख रहे हैं, दोनों बराबर ही हैं। और ये काटेंगे तो माइनस का 5 दूनी 10 यानी -1/2 -1/2 और -1/2। तो दिक अनुपात क्या आ गई -1/2। समान आ गए तीनों। दिक अनुपात समान आते ही इन दोनों रेखाखंडों के दिक अनुपात क्या हो गए समानुपाती। रेखाखंड पी क्यू तथा क्यू आर के दिक अनुपात क्या है, यहाँ पर समानुपाती है। इसलिए क्या हो जाएगा पी क्यू समांतर क्यू आर, जिसके निर्देशांक समानुपाती हो जाते हैं वो रेखाखंड आपस में हो जाते हैं समांतर। यहाँ ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई पी क्यू और क्यू आर, लेकिन क्यू बिंदु दोनों में सेम ही है। तो पी क्यू कहाँ होगा, इसी रेखा पे कहीं ना कहीं होगा, क्यू आर वाली रेखा पे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया यहाँ बिंदु क्यू उभयनिष्ठ है, अतः तीनों बिंदु P, Q, R क्या होंगे संरेख होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसमें भी दिक कोसाइन ही ज्ञात करने हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज A B C, A के निर्देशांक हैं 3, 5, -4, -1, -1, -2, -5, -2। सबसे पहले इनकी भुजाओं के क्या ज्ञात करने हैं दिक कोसाइन। तो भुजाएं ज्ञात, सबसे पहले ए बी निकालें। भुजा ए बी के दिक कोसाइन
दिक कोसाइन याद करने का फॉर्मूला आपको बताया था x2 माइनस x1 बट्टा जो उनके बीच की दूरी है यहाँ पे क्या है AB कोमा y2 माइनस y1 बट्टा AB कोमा z2 माइनस z1 बट्टा AB। तो x2 माइनस x1 यानी दोनों निर्देशांकों का अंतर, b वाले में से a वाला माइनस कर दे, -1 -3 -1 -3 बट्टा में दूरी एक बार रख लेंगे। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस 5 बट्टा में दूरी आ जाएगी ए बी, चलो ए बी लिख दिया, कोमा 2 माइनस 4 यानी 2 + 4 बट्टा ए बी। तो ये आ गए -4 और ये आ गया -4 और ये आ गया 6। अब बट्टा में क्या आएगा, दूरी कैसे याद करेंगे, इनकी स्क्वायर करके करते हैं, -4 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 16 + 16 + 6 की स्क्वायर 36, क्या आ जाएगी √ का 36 और 36 हो गए 68। तो क्या आ गया दिक कोसाइन -4 बटा √ 68। 68 क्या होता है, हाँ तो 4 का √ हो गया 2, 4 को 17 से गुणा करते हैं तो आता है ना, तो 2 √ 17 कोमा -4 बटा 2 √ 17 कोमा 6 बटा 2 √ 17, 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं तो ये आ जाएगा -+2 बटा √ 17, यहाँ पे 2 का भाग गया तो फिर से -+2 बटा √ 17 और ±3 बटा √ 17। तो ये हो गए भुजा AB के दिक कोसाइन। इसी प्रकार आपको भुजा BC के दिक कोसाइन याद करने हैं और भुजा CA के दिक कोसाइन। ये हो गई अपनी पूरी प्रश्नावली 5। आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।